अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बन चुके हैं और उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी की पूर्व सदस्य तुलसी गबार्ड को डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस के रूप में नियुक्त करने का फैसला लिया। हालांकि अभी सीनेट की कार्रवाई चल रही है। तुलसी अपने हिंदू समर्थी व्यक्तित्व के लिए भी जानी जाती है। आज हम तुलसी गबार्ड के ही बारे में सब कुछ जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। तुलसी गबार्ड अमेरिकी कांग्रेस की पहली हिंदू सदस्य हैं। 4 बार की कांग्रेस सदस्य, 2020 की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार भी रही थी। इसके अलावा वो सम्मानित सैन्य दिग्गज भी हैं। वो मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के युद्ध में 3 बार तैनात रही हैं। उनका जन्म अमेरिकी समाओ में ही हुआ था। उन्होंने अपना बचपन फिलीपींस में बिताया। पहली बार 21 साल की उम्र में वो प्रतिनिधि सभा के लिए चुनी गई थी। गबार्ड के राजनीतिक करियर की बात की जाए तो उनका करियर 21 साल की उम्र में शुरू हुआ जब वो हवाई स्टेट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए चुनी गई। 9/11 के आतंकी हमलों के बाद वो आर्मी नेशनल गार्ड में भी भर्ती हुई। अपनी पहली शपथ में तुलसी गबार्ड ने भगवद गीता पर हाथ रखकर पद की शपथ ली थी। वो कांग्रेस के लिए चुनी गई पहली अमेरिकी समोआ भी थी। उन्होंने सदन की होमलैंड सुरक्षा समिति में 2 साल तक काम किया है। अक्सर अपने पहले नाम के कारण उन्हें भारतीय समझ लिया जाता है, लेकिन कहानी कुछ और ही है। तुलसी की मां कैरोल पोर्टर गबार्ड का जन्म जर्मनी में हुआ है, लेकिन उनका झुकाव हिंदू धर्म की तरफ ज्यादा होता चला गया और ये तुलसी के जन्म से पहले खुद को हिंदू धर्म में कन्वर्ट कर चुकी थी। वहीं उनके पति समोआ कैथोलिक धर्म को फॉलो करते थे, लेकिन बाद में उनकी भी आस्था हिंदू धर्म के प्रति बढ़ गई। बहुसांस्कृतिक परिवार में पली बड़ी तुलसी हिंदू धर्म में रुचि रखने लगी। तुलसी योग की भी शौकीन है और नियमित रूप से योग और ध्यान का अभ्यास करती हैं। तुलसी के माता पिता परमहंस के भक्त बन गए थे और इसके बाद उनके माता पिता शाकाहारी बन गए और अपने बच्चों को हिंदू नाम दे दिए। तुलसी की मां कैरोल गबार्ड हिंदू को अपना धर्म मानती हैं और तुलसी गबार्ड के भाई बहनों का हिंदू नाम भक्ति, जय, आर्यन और वृंदावन के रूप में है। तुलसी गबार्ड कृष्ण भक्त हैं और वृंदावन का तुलसी के साथ उनका एक करीबी रिश्ता है, क्योंकि वो अक्सर अपने एक्स और फेसबुक अकाउंट पर इस बारे में पोस्ट करती रहती हैं। तुलसी कई बार पाकिस्तान और बांग्लादेश की भी आलोचना कर चुकी हैं। दरअसल 2021 में तुलसी ने अमेरिकी कांग्रेस में एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के संरक्षण की मांग की गई थी। उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। अपने प्रस्ताव में गबार्ड ने 1971 में पाकिस्तान की सेना द्वारा बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ किए गए अत्याचारों की कड़ी निंदा की थी। गबार्ड ने उस समय बताया था कि 50 साल पहले पाकिस्तान की सेना ने बांग्लादेश में बंगाली हिंदुओं को उनके घरों में खदेड़ दिया था, जिनमें करीब 30 लाख लोग मारे गए थे। उन्होंने ये भी कहा था कि पाकिस्तान की सेना ने हिंदुओं को जानबूझकर निशाना बनाया है। इसके अलावा 2017 में तुलसी गबार्ड ने भारत पर हमले करने वाले आतंकियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान की भी आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान लगातार भारत, अफगानिस्तान और बाकी देशों में आतंकवादियों को सुरक्षित पनाह दे रहा है। गबार्ड ने कांग्रेस में पाकिस्तान को अमेरिकी सैन्य सहायता में कटौती करने की कोशिश भी की और पाकिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए दबाव बनाने का समर्थन भी किया। इसके अलावा कश्मीर मुद्दे को लेकर भी वो काफी मुखर रही है। 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर यहाँ का विशेष दर्जा खत्म किया था और राज्य को 2 अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था। सितंबर 2019 में ही तुलसी गबार्ड से कश्मीर को लेकर सवाल पूछा गया था और इसके जवाब में तुलसी ने यह कहा कि कश्मीर का मामला पेचीदा रहा है। वहां अतीत में जो कुछ भी हुआ है, कई परिवारों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा और वो अब भी लौट नहीं पाए हैं। उन्होंने अनुच्छेद 370 का जिक्र किए बगैर ये कहा, पिछली सरकार में जो कानून थे, जो नीतियां थी, उसके अनुसार यहाँ समलैंगिकता अवैध थी। महिलाओं की आवाज इन नीतियों की वजह से दब रही थी। मैं कुछ दिन पहले एक ऐसी महिला से मिली जिसने बताया कि कश्मीरी महिलाओं को संपत्ति का मालिकाना हक नहीं है। किसी भी संप्रभु देश की सरकार को हर तरह से काम करना होता है। 2017 में तुलसी गबार्ड ने सीरिया का दौरा किया था और वो इस दौरान सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद से भी मिली थी। उनकी ये मुलाकात राजनीतिक गलियारे और मीडिया में भी काफी चर्चा में रही। इस मुलाकात के लिए उन्हें आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। वैसे तो अमेरिकी संसद के सदस्य विदेशी नेताओं से मिलते रहते हैं, लेकिन बशर अल असद सरकार पर अपने ही लोगों के खिलाफ अत्याचार करने और उन्हें प्रताड़ित करने के आरोप लगते रहे थे। ऐसे में तुलसी गबार्ड की उनकी मुलाकात कई लोगों को हैरत में डालने वाली थी। 2019 में जब वो डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की दावेदारी भी कर रही थी, तब भी उनकी इस मुलाकात को लेकर लगातार सवाल खड़े हुए थे। बहरहाल, इस वीडियो के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करिए TV9 डिजिटल।